हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। रीजनिंग में अपनों ने 4 टाइप कर लिए थे, आज बढ़ेंगे 5वें टाइप की ओर। और 5वां टाइप है अपना सिंबल वाला। कौन सा टाइप है? सिंबल वाला। इसमें जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसके सिंबल देखने कि डी का सिंबल क्या है, ई का सिंबल क्या है, पी का क्या है, टी का क्या है, एच का क्या है। इस प्रकार से आपको इसमें सिंबल्स देखने और आगे की ओर देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। जैसे डेफ्थ को इसने ये सिंबल्स में दिखाया है, पाउडर को इसको इन सिंबल में बताया है, तो इस वर्थ को क्या लिखेगा। तो आपको इसमें देखना है सबसे पहले कि W का सिंबल क्या है। तो आपको W डेफ्थ या पाउडर में किस में दिख रहा है? पाउडर में दिख रहा है, तीसरे नंबर पे दिख रहा है। तो यहाँ पे इसके सिंबल देखो, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 8 को आपको यहाँ पे लिख लेना है। सबसे पहले D का सिंबल क्या आ गया है? 8 आ गया है। फिर आपको देखना है O का सिंबल क्या है। अब O आपको इस पाउडर में दिख रहा है, तो दूसरे नंबर पे दिख रहा है। दूसरे नंबर पे क्या लिख रखा है इसने? 4 लिख रखा है। तो O को क्या लिख देगा? 4 लिख देगा। फिर R को देखना है, R कहाँ पे? इस पाउडर में ही लास्ट में। तो इसके सिंबल में लास्ट में क्या लिख रखा है? 5। तो 5 लिख देगा इसको। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। T को क्या लिख रखा है? अब T पाउडर में तो आपको दिख ही नहीं रहा है। डेफ्थ में देखो, डेफ्थ में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेकेंड लास्ट, इस लास्ट वाले से पहले वाला। तो यहाँ से लास्ट वाला लास्ट से पहले वाला देखो, लास्ट से पहले क्या आ रहा है? हैज़ आ रहा है। तो टी का सिंबल क्या हो जाएगा? हैज़ हो जाएगा। अब आपको देखना है एच। एच का सिंबल आपको देखना है क्या है। तो एच तो पाउडर में तो है ही नहीं, डेफ्थ में। तो डेफ्थ में क्या है? एच का सिंबल 6। तो अपना आंसर बन जाएगा 8 4 5 हैज़ और 6। तो इसका आंसर क्या बना अपना? ये वाला। आपको कुछ नहीं करना है। इस वाले में सिंबल्स देखो कि इस वाले में देखो कि इनके सिंबल्स क्या है, इन वर्ड के सिंबल्स क्या है। फिर वही आपको जो पूछा गया है उसमें आके देखना है कि W को क्या लिख रहा था। W को लिख रहा था वो 8, और फिर O को लिख रहा था 4, R को लिख रहा था वो 5, T को लिख रहा था वो हैज़, वो अपनों ने यहाँ पे लिख दिया। H को क्या लिख रहा था? 6। तो यहाँ पे लिख दिया। अपना आंसर बन जाएगा 8 4 5 हैज़ और 6। इसी में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? BE पे AK। तो इन सब के सिंबल्स क्या दे रखे हैं आपको यहाँ पे देखना है। अब देखना है कि इसके सिंबल सारे यहाँ पे क्या दे रखे हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखो F। अब F का आपको दूसरे वाले में दिख रहा होगा, और दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? L। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? L। फिर आगे बढ़ेंगे। E को क्या लिख रखा है? E इस वाले में आ रहा है, फर्स्ट वाले में। तो इसमें देखो फर्स्ट में E आ रहा है यहाँ पे, और यहीं पे E को क्या प्रदर्शित कर रखा है? नो। तो नो आपको यहाँ पे लिख लेना है E का कोड। फिर देखना है आपको कि K को क्या लिख रखा है। K को देखना है, K को क्या लिख रखा है। तो लास्ट में फर्स्ट वाले के लास्ट वाले में है K, और यहाँ पे लास्ट में 3। तो K का सिंबल हो गया 3। फिर लास्ट वाला देख लो A। A कहाँ पे दिख रहा है आपको? A दिख रहा है इस फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में भी कहाँ पे? सबसे लास्ट वाले से फर्स्ट वाले पे। सबसे लास्ट वाले सबसे लास्ट में है, और उसके भी पहले। तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला 3 है, उसके पहले कॉपीराइट। तो कॉपीराइट आपको यहाँ पे लिख देना। अपना आंसर क्या हो जाएगा? L 9 3 और कॉपीराइट। तो इसी प्रकार से आपको इस टाइप में कुछ नहीं देखना है, जो सिंबल्स दे रखे हैं उन्हीं को देखो और अपना आंसर बना लो। तो ये वाला टाइप था टाइप नंबर 5। अब आगे की ओर बढ़ेंगे टाइप नंबर 6। जो टाइप नंबर 6 आपको देख रहा है कि इसमें आपको इधर इंग्लिश में कुछ सेंटेंस दिए होंगे और इधर संख्या होगी, या फिर दूसरे क्वेश्चन में देख सकते हो इधर इंग्लिश में सेंटेंस है और इधर क्या दे रखे हैं, इन्हीं से वर्ड बना रखे हैं कोई। तो आपको देखो इसमें करना क्या है, इस वाले सिंबल एरो वाले सिंबल से इधर देखो, पहले
इसको लिख रखा है हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर को लिखा है इसने 1 2 3, तो हाउ को क्या लिखा 1, आर को लिखा इसने 2 और यू को लिखा 3। यहाँ पे देखो यू को फिर क्या लिखा इसने 3, डू को क्या लिखा 4 और इट को लिखा 5। अब आपको देखना है कि इस वाले पूरे सेंटेंस में और इस वाले पूरे सेंटेंस में आपको सेम क्या दिख रहा है, बिल्कुल आपको सेम दिख रहा होगा। यू सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी यू है और इस जगह भी यू है। यू का कोड आपको जहाँ से जस्ट दिख गया होगा, यू का कोड क्या है, यू का कोड इसमें क्या सेम था अपना यू, और इस वाले में भी यू, तो इधर वाले में क्या क्या सेम दिखे आपको 3 और 3, दोनों इधर 3 सेम है, इधर यू सेम है, तो यू का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको देखना है, अब यहां से पूछ लिया आपको कि आर का कोड क्या होगा, तो आपको देखना है 3 का तो फिक्स हो चुका है यू का, 3 का तो फिक्स हो गया यू, तो अब देखना है आर और हाउ का कोड क्या होगा। अब आपको आर इसमें नहीं दिख रहा है, ना आर ना हाउ दिख रहा है, मतलब दोनों में सेम नहीं है, तो आपको देखना है आर का कोड या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। ये किसका कोड है आर का, और यही 1 या 2 किसके होंगे, 1 या 2 हाउ के होंगे। इसमें यू सेम था दोनों में और यहां पे सेम 3 था, तो यू का फिक्स हो चुका है 3 कोड। अब आपको देखना है दोनों में क्या आर दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, क्या हाउ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या यहां से इसमें इट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या डू दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, इस वाले में बचे कौन कौन 1 और 2, तो आर का कोड या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 1 या 2, और हाउ का भी 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। इसी प्रकार से यहां पे देखो अपने 3 का किसका फिक्स हो चुका है यू का, तो डू का या तो 4 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, और इट का भी या तो 4 हो जाएगा या 5 हो जाएगा। ये यहाँ पे अपन कंफर्म नहीं कर सकते 4 या 5, क्योंकि अगर यहाँ पे डू भी सेम होता कहीं पे तो अपना यहाँ पे भी कोई संख्या सेम दिख जाती और अपन उसको कोड बना लेते, पर यू यहाँ पे सेम था तो 3 इसका कोड हो गया, और यहाँ पे जो बचे उसके कोड है। डू ईट बचे हैं तो 4 और 5 हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन गया अपना, यू का कोड क्या आ चुका है 3 आ चुका है। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे, दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ से दूसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यही इसी प्रकार से, पर इधर भी इंग्लिश सेंटेंस है और इधर भी इंग्लिश के कुछ वर्ड है। इधर कोई अब नंबर नहीं दिए इसकी तरह। आपको देखना है कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में और दूसरे वाले सेंटेंस में सेम क्या दिख रहा है, तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा सेम कौन सा, यहाँ पे यू सेम है और दूसरे वाले सेंटेंस में यू सेम है। तो अगर अपनों ने पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस लिया है तो यहाँ पे भी पहला सेंटेंस और दूसरे वाली रो, पहला वाली रो और सेकंड वाली रो को ही देखेंगे। यहाँ पे दोनों में यू सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको सेम क्या दिख रहा है, इन दोनों में सेम आपको, अभी तो यहाँ पे देखो इन दोनों में सेम दिख रहा है आपको रा, और यहाँ पे भी रा, यहाँ पे क्या दिख रहा है टा, और यहाँ पे भी टा दिख रहा है। और इस वाले में देखो अभी यहाँ पे अपनों ने यू सेम लिया है ना, तो यहाँ पे आर भी सेम है अभी तो। अब यहाँ से आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे भी आर सेम है और यू भी सेम है, इधर रा सेम है और इधर टा सेम है, मतलब दो चीज़ें सेम हो चुकी हैं। तो अगर मैं अब पूछ लूँ आपसे कि आर का कोड क्या है, आर का कोड क्या है, तो आपको जवाब देना है या तो रा हो जाएगा या फिर टा हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी सेम है 2 वर्ड, इसमें भी सेम है 2 वर्ड, इन दोनों सेंटेंस में 2 वर्ड सेम दिख रहे हैं, इन दोनों में भी 2 वर्ड सेम दिख रहे हैं। तो आर का कोड या तो रा हो जाएगा या फिर टा हो जाएगा। अब मैं पूछ लूँ यू का कोड क्या होगा, तो यू का भी यही आपको रखना है ध्यान, यू का भी क्या हो जाएगा, या तो रा हो जाएगा या फिर टा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी अभी यू को क्या आया अपना रा आया या फिर कुछ भी हो सकता है। यू का यहाँ से अपनों ने अभी बनाया था रा या टा, तो यहाँ से यू का भी क्या हो जाएगा रा या टा, क्योंकि 2 सेम है।
अब आर का भी देख लो उसी प्रकार से, इस नीचे वाले में यहाँ पे भी आर का क्या हो जाएगा, रा या टा। तो ये तो देखा अपनों ने सेम वाला। अब देखो अगर मैं पूछ लूँ यहाँ से वेयर का कोड क्या होगा, वेयर का कोड क्या होगा, तो वेयर का अपने पास फिक्स है कि वेयर का कोड तो पा है सर। ये बचा कौन, क्योंकि आर का कोड रा या टा हो गया, यू का कोड रा या टा हो गया, अब वेयर बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन बच रहा है, पा, तो वेयर का कोड क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दूसरे वाले में फ्रॉम का कोड पूछ लूँ तो क्या होगा, फ्रॉम का कोड पूछ लूँ तो क्या होगा, अपनों ने टा फिक्स कर लिया है, रा फिक्स कर लिया है इन दोनों का, तो बचा कौन, यहाँ पे बचा ये, और यहाँ पे कौन बचा, फ्रॉम, तो फ्रॉम का कोड क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि जो बच रहे हैं वो इसका फ्रॉम का कोड हो गया, वेहर यहाँ पे बचा था, यहाँ पे पा बचा था, ये इसका कोड हो गया, और ये दोनों सेम थे आर आर और यू यू, तो यहाँ पे सेम रा और रा थे, और टा सेम थे, तो इसका या तो रा होगा या टा होगा, और यू का या तो टा होगा या रा होगा। अब अपनों ने ये दो सेंटेंस तो क्लियर कर लिए यहाँ से। अब आ जाओ तीसरे सेंटेंस पे। अब आपको तीसरे सेंटेंस, इस फर्स्ट सेंटेंस और तीसरे सेंटेंस में देखो क्या सेम दिख रहा है, वेयर सेम दिख रहा होगा। फर्स्ट वाले सेंटेंस में और थर्ड वाले सेंटेंस में आपको वेयर सेम दिख रहा होगा, यहां से वेयर सेम दिख रहा है। और अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला, अपनों ने अगर फर्स्ट सेंटेंस लिया है और थर्ड सेंटेंस लिया है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट वाली रो देखो और यहाँ पे थर्ड वाली रो देखना पड़ेगा। अब अपनों ने यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड रो ली है, तो इन दोनों में क्या सेम है, देखो पा सेम है और यहाँ पे भी पा सेम है ना। अब इधर देखना, यहाँ से वेयर का कोड अपनों ने अभी निकाला था जस्ट, यहाँ पे कौन बच रहा था, वेयर, तो वेयर का कोड क्या था, पा। अब यहाँ से मैं फिर पूछ लूँ वेयर का कोड क्या है, तो वेयर का कोड अपने पास फिर वही निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, पा निकल के आएगा, जो अपनों ने अभी इस वाले से निकाल लिया था। तो यहाँ पे वेयर सेम है, यहाँ पे भी वेयर सेम है, इन दोनों में, फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि अपनों ने फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस लिया है, तो फर्स्ट रो में पा सेम है और थर्ड रो में पा सेम है, तो वेयर का कोड क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। ये अपनों ने पहले भी यहाँ से निकाल लिया है। अब मैं पूछ लूँ ईज का क्या कोड क्या होगा, तो ईज का कोड या तो ईज का कोड आर का कोड क्या हो गया अपना, आर का कोड हो गया था रा या टा, यू का कोड भी क्या रहा है यहाँ से, रा या टा रहा। वेयर का कोड अपनों ने यहाँ से फिक्स कर लिया है, क्योंकि इसमें फर्स्ट रो में पा सेम है और थर्ड रो में पा सेम है, यहाँ पे वेयर सेम है, यहाँ पे वेयर सेम है, तो इस वेयर का कोड भी क्या हो गया, पा हो गया। अब फ्रॉम का कोड अपनों ने यहाँ से जो बच रहा था उससे निकाल लिया था, ना हो गया। अब अपन निकाल रहे हैं ईज का कोड। ईज का कोड क्या होगा, या तो का होगा या फिर से होगा। ईज का कोड या तो का या से, क्योंकि ये सेम नहीं है अपने पास, किसी में भी ईज नहीं दिख रहा है और किसी में भी मी नहीं दिख रहा है, तो मी का कोड या तो का होगा या से होगा, और ईज का कोड भी या तो का होगा या से होगा। ये अपना था टाइप नंबर 6, जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो सेम है वो उसका कोड है, जो बच रहा है वो क्या है, उसमें जो बच रहे हैं वो उसके कोड हो जाएंगे। इसी प्रकार से अब टाइप नंबर 5 भी अपना हो चुका, सिंबल वाला। टाइप नंबर 6 जो सेम वर्ड है उनको देखना है। कोड, टाइप नंबर 6 क्या है, कोड को ढूंढना, कि यू का कोड यहाँ पे पूछा था 3, दोनों में सेम थे, 3 हो गया। यहाँ से अब 3 सेंटेंस भी दे सकता है, और पहले का थर्ड से मिलान करो, पहले का सेकंड से मिलान करो। इस प्रकार से आपको टाइप नंबर 6 कर लेना है। अब देखो आप टाइप नंबर 7, यहाँ से देखो टाइप नंबर 7 में क्या होता है। टाइप नंबर 7 बिल्कुल आपके लिए ईजी है, उसमें कोई आपको ज़्यादा माइंड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि टाइप नंबर 7 में आपको बिल्कुल ईजी दिखेगा। टाइप नंबर 7, इसमें अगर देखना टाइप नंबर 7 वो नीला को लिखता है पीला, और पीले को लिखता है सफ़ेद, और सफ़ेद को लिखता है काला, और काले को लिखता है
गुलाबी। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, देखो ये जो टाइप है इसमें देखना बिल्कुल होता क्या है। टाइप नंबर 7 में नीले को क्या लिख रहा है, पीला, और पीले को लिख रहा है वो सफ़ेद, सफ़ेद को क्या लिख रहा है, काला, और काले को लिख रहा है गुलाबी। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाए कि भैंस का कलर क्या होता है, भैंस का कलर क्या होता है, तो अब आपको पता है कि क्या है कलर। अब आप बोलोगे कि काला कलर है, पर नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रीजनिंग के हिसाब से अपनों को चलना पड़ेगा। यहाँ पे भैंस का कलर तो काला होता है रियलिटी में, पर आपको देखना है इसने यहाँ पे काले को क्या लिखा है, गुलाबी लिखा है, तो भैंस का कलर अपना क्या आएगा, गुलाबी आएगा। भैंस का कलर आएगा गुलाबी, क्योंकि रियलिटी में भैंस का कलर तो होता है काला, पर रीजनिंग के हिसाब से चलेंगे तो काले को क्या लिख रखा है, गुलाबी, तो भैंस का कलर गुलाबी हो जाएगा। अब मैं पूछ लूँ हल्दी का कलर कौन सा होता है, हल्दी का कलर कौन सा होता है, तो वो देखना है आपको, हल्दी का कलर कौन सा होता है। तो यहाँ से आपको बताना है, जैसे हल्दी आपको रियलिटी में तो कौन से कलर की होती है, पीले कलर की, पर रीजनिंग में क्या लिख रखा है इसको, रीजनिंग में लिख रखा है सफ़ेद, क्योंकि पीले को सफ़ेद लिख रखा है ना, तो हल्दी का कलर सफ़ेद होगा। कौन सा कलर होगा, सफ़ेद। अब यहाँ से पूछ लूँ कि आसमान का कलर दिन में क्या होता है, आसमान का कलर दिन में क्या होता है, तो आपका जवाब नीला आएगा, पर ये गलत हो जाएगा रीजनिंग के हिसाब से, क्योंकि नीले को इसने लिख रखा है पीला, तो आसमान का कलर दिन में क्या होता है, पीला होता है। यहीं से मैं पूछ लूँ कि दूध का कलर कौन सा होता है, तो सफ़ेद को क्या लिख रखा है, काला, तो दूध का कलर कौन सा हो जाएगा, दूध का कलर हो जाएगा काला, पर रियलिटी में सफ़ेद होता है, पर सफ़ेद को लिख क्या रखा है इसने, काला, तो सफ़ेद दूध का कलर कौन सा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। ये टाइप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं कर रखा है, जिस चीज़ को जिस प्रकार से लिख रखा है वही आपको बताना है। नीले को क्या लिखा, पीला, तो आसमान का दिन में कलर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। पीले को क्या लिखा, सफ़ेद, पीले को लिखा इसने सफ़ेद। तो मैंने पूछा था हल्दी का कलर कौन सा, रियलिटी में तो होता है पीला, पर रीजनिंग के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि पीले को सफ़ेद लिख रखा है, तो हल्दी का कलर सफ़ेद। अब यहाँ पे सफ़ेद को क्या लिख रखा है, काला लिख रखा है, पर मैंने पूछा दूध का कलर कौन सा, तो दूध का कलर सफ़ेद होता है, बट रीजनिंग के हिसाब से चलेंगे तो काला कलर है। मैंने पूछा भैंस का कलर कौन सा, भैंस का कलर है, यहाँ पे काले को क्या लिख रखा है, गुलाबी लिख रखा है, तो भैंस का कलर गुलाबी हो जाएगा। ये अपना कोडिंग डिकोडिंग का जितना भी टाइप थे, जितने भी प्रकार के टाइप थे वो अपनों ने पूरे कर लिए। सबसे पहले अपनों ने अग्रगामी पद्धति देखी, फिर देखी अपनों ने पश्चगामी, फिर अपनों ने मिश्रित पद्धति देखी, फिर विपरीत वाली देखी, फिर सिंबल्स वाली देखी, फिर ये काला नीला पीला वाला टाइप देखा, फिर इससे पहले वो इंग्लिश के सेंटेंस वाला देखा। इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप थे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको कापी में नोट किए होंगे, और यहाँ पे अपना कोडिंग डिकोडिंग समाप्त होता है। कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपको कल ही बता दिया जाएगा कि कौन सा चैप्टर है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।